दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है फोरेंसिक। उसी तरह की मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कैसे लगी कमेंट करके बोलना मत भूलना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक फैमिली को जन्मदिन मनाते हुए देख रहा था। उस दिन जिस लड़की का जन्मदिन होता है उस दिन एक लड़का उसका जन्मदिन मनाते हुए देख रहा था और फिर जिस लड़की का जन्मदिन होता है उसके पिता उसे देख लेते हैं और तब लड़की के पिता लड़के को दूसरे रूम में ले जाकर बहुत मारते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि लड़का तो इसी आदमी का बेटा है और आज जिसका जन्मदिन है वो उसकी बहन है, मतलब दोनों बहन भाई हैं। वो आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने बेटे से उतनी ज़्यादा ही नफरत, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उस दिन से अपने बेटे से नफरत करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद रात में जब सब सो जाते हैं तब वो लड़का एक चाकू लेकर रूम में आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम फोरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को देखते हैं। एक औरत का मर्डर हुआ था। अब जॉनी क्राइम सीन की जांच करता है और उसे पता चल जाता है कि औरत का मर्डर उसके पति ने ही किया है, वो भी उसके टूथपेस्ट में जहर मिलाकर। यहाँ से मसूरी में अनन्या नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो एक दूसरे बच्चे को देख रही होती है। उस बच्चे का आज जन्मदिन था, इसलिए बच्ची अनाया के पास आती है और उसे एक तोहफा देती है और ये सीन में कुछ होता है। अब अगले दिन हमें मेघा नाम की एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो एक छोटी बच्ची की मर्डर की खबर सुनने के बाद क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं लाश उसी लड़की की है जिसका कल जन्मदिन था। बच्चे की आंखें खुली हुई थी और उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। अब कांस्टेबल मेघा को बताता है कि लाश सबसे पहले एक आदमी ने देखी थी, लेकिन वो भाग गया है। इसके बाद मेघा कांस्टेबल को उस आदमी को ढूंढने को कहती है और फिर अपने घर आ जाती है, जहां हम देखते हैं अनन्या मेघा की भांजी है। मेघा का सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि उसने इस केस में एक एक्सपर्ट को शामिल किया है जिसका नाम जॉनी है। पर मेघा तो जॉनी के साथ काम करना ही नहीं चाहती थी। दरअसल मेघा और जॉनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया था और इनके अलग होने के कारण जॉनी को बड़ा भाई और मेघा की बड़ी बहन थी। जॉनी का बड़ा भाई और मेघा की बड़ी बहन दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनकी दो बच्चियां थी, जिसमें से एक की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अपनी बच्ची के जाने से मेघा की बहन काफ़ी टूट चुकी थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर अपनी जान दे दी। और मेघा इस हादसे के बाद अपनी बहन और उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने जीजा को मानती थी। उसे लगता था कि अभय एक गैर जिम्मेदार इंसान है और उसी की वजह से जॉनी और मेघा के बीच भी झगड़े होने लग जाते हैं और फिर ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। प्रेजेंट में मेघा क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चर्च में जाती हैं, जहां वो लड़की अपनी जन्मदिन मना रही थी। मेघा चर्च के सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती है और वो अनन्या को जिन्नी के साथ देखती है। ये देखकर तो मेघा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। फिर देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद सब लोग चर्च से चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें अपनी बॉटल चर्च के अंदर ही भूल गई थी, इसलिए वो वापस चर्च में आ जाती है। तो भी जॉनी आ जाता है और मेघा जॉनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्राइम सीन पर मिले एविडेंस को चेक करता है और फिर उन्हें एविडेंस के तौर पर रख लेता है। फिर चर्च में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जॉनी मेघा को बताता है जिन्नी की पीठ पर चाकू से कई बार हमला किया गया था और जिस एंगल से जिन्नी पर चाकू से वार किया गया उसे देखकर तो लगता है किलर छोटी हाइट की लगती है। आगे जॉनी और मेघा चर्च जाते हैं, जहां जॉनी मेघा को बताता है जिन्नी चर्च से निकलकर इस रास्ते से जंगल की तरफ गई थी। तब जंगल में उन्हें एक टनल मिलता है और जॉनी मेघा को बताता है जिन्नी टनल से होकर गई होगी, क्योंकि जॉनी ने पुलिस द्वारा दिए गए एविडेंस की जांच की थी। उसे जिन्नी की फ्रॉक में वाटर कैटर्स मिले थे। साथ ही ये भी बताता है कि जो भी जिन्नी को अपने साथ ले गया था उसकी हाइट 4 फुट थी, क्योंकि टर्नर का हाइट केवल 4 फुट है। जिन्नी से ज़्यादा बड़ा कोई इंसान इस टर्नर को पार नहीं कर सकता और उसने जिन्नी को दीवार के उस पार फेंकने की कोशिश भी की थी, लेकिन हाइट छोटी होने के कारण वो फेंक नहीं पाया।
जिस वजह से जिन्नी की बॉडी नीचे रखकर किलर चला गया। ये सब सुनने के बाद मेघा को याद आता है कि उसने सीसीटीवी कैमरा में एक आदमी को देखा था जो कि चर्च को साफ सफाई करता है और उसकी हाइट भी कम से कम 4 फुट होगी। इसलिए मेघा उसे अरेस्ट कर लेती है और उस आदमी का नाम चार्ली था। मेघा चार्ली से पूछती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। और वो बताता है जिस दिन जिन्नी का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने काम ख़त्म करके अपने घर जल्दी चला गया था। लेकिन मेघा को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि चार्ली भी लेफ्ट हैंडेड था। पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि चार्ली ने ही जिन्नी को मारा है। देखते हैं अनाया एक रंजना नाम की एक डॉक्टर के पास थेरेपी सेशन के लिए आती है। अपनी माँ और बहन की मौत के बाद से वो काफ़ी उदास रहने लगी थी। अनन्या को मिर्गी के दौरे भी आते थे। थेरेपी सेशन ख़त्म होने के बाद मेघा अनन्या को लेकर आती है, जहाँ रंजना के घर पर एक आदमी को देखती है। मेघा रंजना से उस आदमी के बारे में पूछती है तो रंजना बताती है कि ये राजीव है और उसका 1 महीने पहले ही कैंसर रिप्लेस हुआ है, जिसके कारण उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मेरा साथ ही मेरे घर पर रहता है। इधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉनी को क्राइम सीन पर फुटप्रिंट मिलते हैं। फिर जॉनी उसके फुटप्रिंट ले लेता है जो कि बहुत ही छोटे साइज़ के थे। तब जॉनी जाकर चार्ली का फुटप्रिंट लेता है। जब लैब में जाकर चेक करता है तो चार्ली के फुटप्रिंट से मैच नहीं होती, जिससे ये साबित हो जाता है कि जिन्नी का खूनी कोई और है। सबसे पहले देखने वाला आदमी को मेघा पकड़ लेती है। रात में अनन्या एक बर्थडे पार्टी में आती है जो कि माला की बेटी का था, लेकिन बर्थडे के बाद माला की बेटी गायब हो जाती है, जिसके बाद मेघा अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। जॉनी भी क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और वहां पर अपनी जांच शुरू करता है। जॉनी देखता है यहाँ पर खून पड़ा है और वह उसे अपने पास रख लेता है जांच के तौर पर। जॉनी मेघा को बताता है कि उसने दक्षिण पर मिले फुटप्रिंट की जांच की, लेकिन वो फुटप्रिंट से चार्ली का फुटप्रिंट मैच ही नहीं हुए। फिर बताता है कि जो ये सब मर्डर कर रहा है वो 10 से 12 साल का एक छोटा बच्चा है, जो सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद मेघा सबसे पहले जिन्नी की लाश देखने वाले आदमी से पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि वो सुबह 5 बजे अपना काम कर रहा था। तब उसने देखा कि कोई दीवार के उस पार से छोटी बच्ची को इस तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था। मैंने दीवार के उस पार देखा तो छोटा बच्चा दिखाई दिया जो लड़की को वहीं फेंक कर चला गया। अब मेघा इस आदमी की मदद से छोटी बच्चे के स्केच बनाती है, जिसके बाद पुलिस उसे पूरे मीडिया में सर्कुलेट करवा देती है। फिर एक दिन मेघा के पास बाल सुधार केंद्र से कॉल आता है, जिसमें एक आदमी उसके बारे में बताता है। जिस लड़की को आप लोग ढूंढ रहे हैं उसका नाम रोहन है। रोहन 3 साल पहले इस बाल सुधार केंद्र में आया था, जिसने अपने माता पिता को मार दिया था, जिसके कारण उसे यहाँ भेजा गया था। लेकिन 3 महीने पहले वो यहाँ से भाग गया। अब ये सुनकर मेघा पूरे मीडिया को असली किलर के बारे में बता देती है। फिर अगले दिन अनन्या थेरेपी सेशन के लिए रंजना के घर आती है, पर उसे बिना मिले ही वो वापस चली जाती है। तो रंजना ये बात मेघा को कॉल करके बताती है, जिसके बाद अनन्या को हर जगह ढूंढती है और फिर अनन्या उसे पार्क में किलर रोहन के साथ खेलते हुए मिलती है, जिसके बाद मेघा रोहन को अरेस्ट कर लेती है। फिर मेघा रोहन को सब छोटी बच्ची की फ़ोटो दिखाती है और उससे पूछती है तूने इन बच्चों को क्यों मारा, लेकिन रोहन कुछ भी जवाब नहीं देता। इधर जॉनी ये सब देख रहा था और उसे लगता है कि रोहन इन सब मर्डर के पीछे नहीं है। वो यही बात मेघा को भी बताता है, जो सुनकर मेघा उस पर भड़क जाती है कि मैंने मीडिया में ये बात फैला दी है कि रोहन ही किलर है और अब तुम ये बात कर रहे हो। इसी बीच पुलिस को बिंदिया नाम की एक लड़की के गायब होने की खबर मिलती है, जिससे जॉनी को यकीन हो जाता है कि रोहन किलर नहीं है। इसके बाद मेघा रोहन से सच बुलाने के लिए साइकेट्रिस्ट रंजना से मदद लेती है और रंजना रोहन के पास आती है। वो उसे लड़की की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर रोहन बताता है कि उसे छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है
और वो बच्ची जो कहती है वही करता है। इधर जिस बिंदिया नाम की बच्ची के गायब होने की खबर मिली थी, उसे अनन्या लेकर जा रही थी। इसके कुछ टाइम बाद अनन्या की यही फुटेज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। यानी अब तक जो भी मर्डर हो रहे थे वो अनन्या कर रही थी। अब जैसे ही ये बात मेघा को पता चलती है, वो तुरंत उनके स्कूल पहुंच जाती है, जहां मेघा को अनन्या के टीचर बताते हैं कि अनन्या तो कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है। ये सुनकर तो मेघा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मेघा की ड्यूटी दूसरे पुलिस ऑफिसर को सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुमसे ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए तुमको सस्पेंड किया जाता है। फिर भी इस केस की जांच में लगा होता है। उन्हें फिर बिंदिया की लाश मिल जाती है। जॉनी पुलिस को एक अनजान आदमी बनकर लाश की खबर देता है और खुद मेघा से मिलने उसके घर आ जाता है, जहां पुलिस की टीम बाहर निगरानी दे रही थी। जॉनी पुलिस की नज़रों से छुपकर मेघा से मिलता है और उसे बताता है कि अनन्या निर्दोष है। वो कहता है कि अनन्या जिस फुटेज में है वो एक सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि किसी ने जानबूझकर वो वीडियो वायरल किया ताकि किलर से सबका ध्यान हट जाए। जॉनी ने बिंदिया की बॉडी की जांच भी की थी। वो बताता है कि बिंदिया के हाथ पर किसी बड़े आदमी के काटने के निशान थे, यानी सबके पीछे कोई आदमी है। और अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो उसने बच्चों से करवाए हैं, लेकिन इस बार उसने बिंदिया को खुद मारा है। और जॉनी को जांच करते समय कुछ ब्लड सैंपल्स भी मिले थे। इसी बीच जॉनी की नज़र अनन्या की ड्राइंग पर जाती है, जिससे जॉनी को पता चल जाता है कि अनन्या कहाँ गई है। इसके बाद मेघा पुलिस से बचकर एक जगह पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि अनन्या अपने पिता के साथ थी। असल में अनन्या के पिता अनन्या को अपने घर ले गए थे। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, पर मेघा अनन्या को अभय के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। तब उसे अभय मतलब अनन्या के पिता बताते हैं कि वो टीवी पर अनन्या को देखकर बहुत डर गए थे और वो खूनी अनन्या को भी ना मार दे, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आए थे। तब जॉनी और मेघा अनन्या से पूछते हैं, जहां उन्हें अनन्या बताती है कि उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। जांच के दौरान जॉनी को एक बॉडी से बाइट के निशान मिलते हैं, जैसा पिछली बार बिंदिया की बॉडी पर मिले थे। और ये लोग दोनों की बाइट के डीएनए मैच कर रहे थे, लेकिन निशान तो अलग अलग थे। डॉक्टर सोलंकी जॉनी से एफडीपी कराने को कहते हैं। एफडीपी के जरिए किसी भी इंसान की उम्र का पता लगाया जा सकता है, साथ ही उसकी आंखों का रंग, बाल का रंग, फेस स्ट्रक्चर भी पता लगाया जा सकता है। जिसके बाद जॉनी बाइट का डीएनए लेकर एफडीपी कर देता है। इधर मेघा ऋषिकेश के सभी स्कूल में जाती है और वो सभी बच्चियों की इन्फॉर्मेशन निकालती है जिन्हें किलर ने 5 साल पहले मार दिया था। अब पूछताछ के दौरान मेघा को पता चलता है कि बच्चे डिप्रेशन में थे, जिसके कारण उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते थे। उसका नाम रमेश गुप्ता था और वो स्कूल में काउंसलिंग देते हैं। 5 साल पहले रमेश गुप्ता को कैंसर हो गया था, जिसके कारण उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ये सुनने के बाद मेघा तुरंत डॉक्टर रमेश गुप्ता के घर जाती है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। एक लड़की से पूछने पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर रमेश का दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने शशि नाम के बच्चे को एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन कुछ साल बाद डॉक्टर रमेश गुप्ता के कैंसर के बारे में उसे पता चला, जिस वजह से उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। फिर रमेश जी भी कहीं चले गए, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। फिर मेघा उससे पूछती है कि शशि की मौत कैसे हुई थी। वो औरत उसे बताती है कि उसने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी थी। अब ऋषिकेश में हुए मर्डर और शशि के मर्डर में एक बात कॉमन थी कि ये सभी की लाश ट्रेन की पटरी पर ही मिली थी और शशि का चेहरा खराब हालत में मिला था। उसे पहचानना काफ़ी मुश्किल था। अब पूरा शक डॉक्टर रमेश गुप्ता पर जाता है कि उसने अपने बेटे और बाकी बच्चे को मारा होगा। इसके बाद मेघा और जॉनी स्कूल जाते हैं, जहां डॉक्टर रमेश गुप्ता का फ़ोटो मिलती है
और डॉक्टर रमेश गुप्ता कोई और नहीं बल्कि रंजना के पेशेंट थे, जो रंजना के साथ ही उसके घर पर रहते हैं। मेघा और जॉनी तुरंत मसूरी के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अचानक अनन्या को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। इसीलिए अभय तुरंत डॉक्टर रंजना को कॉल करता है और उसे उस जगह का एड्रेस देकर घर आने के लिए कहता है। डॉक्टर रंजना निकलने से पहले ही अपने पेशेंट रमेश गुप्ता को बता देती है कि अनन्या को मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए वो उसे देखने जा रही हैं। थोड़ी देर बाद मेघा और जॉनी रंजना के घर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं डॉक्टर रमेश गुप्ता तो रूम में बैठे हैं। इसी बीच जॉनी के पास डॉक्टर सोलंकी टेस्ट के रिजल्ट भेजते हैं, जिसे देखकर जॉनी और मेघा के तो होश ही उड़ जाते हैं। एफटीपी द्वारा भेजे गए फोटो को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रंजना है। यानी अब तक ये लोग जिस किलर को ढूंढ रहे थे वो उनके सामने ही मौजूद था, और वो भी औरत के रूप में, जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली थी। और शशि कोई और नहीं, वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे, जिसका पिता उसे मार रहा था। उस रात शशि अपनी बहन और पिता को मार दिया था, जिसके बाद उसे जेल हो गई और वहाँ से डॉक्टर रमेश ने अडॉप्ट कर लिया था। डॉक्टर रमेश ने शशि को अपने बेटे की तरह पाला, जिसके बाद रमेश ने शशि को चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बना दिया। लेकिन कुछ साल बाद रमेश को कैंसर हो गया, और जब ये बात शशि को पता चली कि उसके पिता मरने वाले हैं तो वो बहुत दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि फिर से उसके पिता का प्यार उससे छिन जाएगा। यही सब सोचकर शशि को बच्चों को देखकर जलन होने लगी, जिनके पिता अपने बच्चे से प्यार करते थे, और ये देखकर शशि को अपनी बहन की याद आती थी। इसीलिए शशि उन बच्चों को मारने लगा। हालांकि इसी बीच रमेश का कैंसर भी ठीक हो गया, जिससे लगने लगा कि इसने बच्चे को मारा है, इसलिए उसके पिता का कैंसर भी ठीक हुआ है। इसीलिए उसने बच्चों को मारना बंद कर दिया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि शशि ने सबसे पहले जिस बच्चे को मर्डर किया था वो कोई और नहीं बल्कि अनन्या की बहन थी, जिसे अजय की फैमिली आज तक एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। डॉक्टर रमेश जॉनी और मेघा को बताते हैं, जब शशि को पता चला कि उसे फिर से कैंसर हो गया है तो वो लोग ऋषिकेश छोड़कर मसूरी में रहने लगे और फिर से बच्चों को मारने लगे, क्योंकि उसे लगता है जैसा पिछली बार मैं ठीक हो गया था इस बार भी ठीक हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि रंजना एक छोटी बच्ची की आवाज़ निकालकर अनन्या को हिप्नोटाइज करती है। यही उसने रोहन को भी ऐसे ही हिप्नोटाइज किया और मर्डर करवाया था। इसके बाद शशि अनन्या को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है, और यह शशि के पहले पिता का घर था। उसके पिता उसे मारते थे। अब यहाँ पर शशि अनन्या को मारने की तैयारी करने लगती है कि तभी वहीं पर मेघा और जॉनी पहुँच जाते हैं। इधर जॉनी अनन्या को बेहोशी की हालत में मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि शशि जैसे ही मेघा को मारने वाली है, जॉनी आता है और शशि को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर यह मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने के साथ ही ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगे तो एक लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।